Hi, Shubhra. How are you? How am I? देखो तुमसे हमारा मतलब है कि मेरी ऋषि और रोली से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। एक लास्ट वार्निंग दे रही हूं मैं तुम्हें। मेरी बेटी के दिमाग में गलत आइडियाज डालना बंद करो। उसे अपने रंग में रंगने की कोशिश मत करो समायरा। मैंने अपने बच्चों को ऐसे अपब्रिंगिंग दी है कि दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उनके बीच में लकीर खींचने की कोशिश मत करो, वरना मैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। पर मैं तो वो तुम्हें बात करनी है तो करो, लेकिन यहां नहीं, और मेरे बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। कमरे से बाहर जाओ। चल ऋषि, नहाना है, आ जाओ। कुलदीप की जान फंसी है जी रोली में, रात भर सोया नहीं होगा वो। बड़ी जान फंसी है। अगर सही में जान फंसी होती ना तो ऐसे बच्चों को छोड़ के नहीं जाता। बाबा यशस्वी भव। सुखी रहो। सदा सुहागन रहो। रोली ठीक है, अच्छे से सोइए। अरे वाह, अच्छी बात है। अब रोई नहीं ना? दर्द है, कराह तो रही थी बीच बीच में। अभी और सूजन भी बढ़ गई है। एक्सरे की रिपोर्ट आ गई है, नॉर्मल है, फ्रैक्चर नहीं है। चलो जी, शुक्र है। दरअसल मैं तेरे साथ आना चाहती हूँ, लेकिन इन दोनों को छोड़ के नहीं जा सकती ना। जब देखो भाव भाव करते रहते एक दूसरे के साथ। हाय, इसने क्या फुसफुसा दिया? कुछ नहीं, अब करो नाश्ता कर। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, वो भी तुम्हारे सामने मिस्टर चड्ढा। हाँ, तुम चुपचाप क्यों बैठे रहे? अरे मुंह क्यों नहीं नोचा उसका? चुप क्यों हो? जवाब दो। तुम शुभ्रा को सबक सिखाओगे या नहीं? सैम प्लीज लेट मी एक्सप्लेन कि लेट मी कुछ नहीं, मुझे पहले प्रॉमिस चाहिए। अब भी सैम रोली को डोंट गिव मी एक्सक्यूज कि कब किस टाइम बताओगे। अब भी बताओ। एक्चुअली तुम मुझे वीडियो कॉल करना जब तुम शुभ्रा को मुझसे की हुई बदतमीजी के लिए सजा दोगे ना। आई वांट टू सी हर क्राई। हाउ डेयर यू मिस्टर चड्ढा। कॉल डिस्कनेक्ट करोगे? ये ऋषि का है? रोली के साथ ही है बाबा, दोनों अंदर खेल रहे हैं। भूख लग रही है उन्हें तो ब्रेकफास्ट लेकर जा रही हूँ। ठीक है।
शुभ्रा 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 मुंह खोलो, कम ऑन। पापा आइसक्रीम। पहले सूप पियो, चलो। पापा पर इसमें तो कुछ टेस्ट ही नहीं। चोट लगी है ना, जल्दी से ठीक होना। हाँ, ये तो पीना होगा। मम्मा को भी तो चोट लगी है, उनको भी सूप पिलाओ ना। काम तो होता रहेगा, पहले थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा खा लो, पी लो, दवाई ले लो। जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर काम कर लेना। ओके? मम्मा मुंह खोलो, पूरा मुंह ऐसे। वाओ, मेरे आने से पहले ही फैमिली अंताक्षरी की तैयारी हो गई। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये तो मस्त आइडिया है। अरे क्या मस्त आइडिया है, ना भाग दौड़ ना मस्ती। हाँ जुबा, इस अंताक्षरी में होगा एक ट्विस्ट। इसमें आपको गाना नहीं गाना है, गाना प्ले कर कर उस पे डांस करना है। हाय रब्बा ओए, मतलब डांस अंताक्षरी, इसमें तो बहुत मजा आएगा। यस। और मैं होंगी जज। पापा जल्दी से मुझे जज वाली कुर्सी पे बैठाओ। प्रिंसेस रोली को उनके सिंहासन पर बिठाया जाए। तो मैं डिसाइड करूंगी दो टीम्स, टीम ए एंड टीम बी। टीम ए में होंगे ऋषि, मम्मा एंड पापा। वहाँ जाके बैठो। अच्छा। और टीम बी में है दादी, आजुबा और आजी। जाओ और वहाँ पर बैठो। हाँ जी, चलो। गेम स्टार्ट। ऋषि स्टार्ट कर। ओके, तो मैं अपना सॉन्ग आज़बा के लिए डेडिकेट करूंगा। आज बापू सेहत के लिए, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक
शाबाश हो बच्चे। देखिए ना, आपने मुझे कंगन दिए, आशीर्वाद दिया, बेटा भी दे दिया। आप मेरे लिए रब की किसी मेहर से कम नहीं है अभी जी। कंगन तूने कैसे लिए तुझे पता है, और बेटा मैंने तुझे कभी दिया नहीं। और रब की मेहर है कि मेरे बेटे को शुभ्रा मिले। जो किस्मत में होता है ना, वो किसी के मिटाने से नहीं मिटता। डियर सासू माँ, जब तक सास बहू के रिश्ते में ये नोकझोंक नहीं होती ना, वो रिश्ता ऐसे होता है जैसे कि बिना चीज के पिज्जा। रहना तो हम तीनों को अब साथ में ही है बीजी। आप अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हैं, मैं भी आपके बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तो हो जाएगा एडजस्ट बीजी। देवी जी, कुलदीप के लिए आपका प्यार देखा, दीवानगी भी देखी। अच्छा है, काश आप दोनों पहले मिले होते तो मेरी बेटी इस बेकार के रिश्ते से बच जाती। रोली क्या आजूबा? आपने मेरी तारीफ की, थैंक यू। वैसे सही कहा आपने, अगर हम दोनों पहले मिल गए होते ना, तो लाइफ कुछ और ही होती। हेलो डियर शुभ्रा जी, आपने बधाई नहीं दी। आपका रिलेशनशिप तो डेड हो गया है ना, या फिर अभी भी आखिरी सांसें बाकी हैं? वो जो रिंग तुमने कुलदीप को दी थी ना, मैंने टॉयलेट में फ्लश कर दी, पर मेरी दी हुई रिंग देखी उसकी उंगली में। हाँ, तो फिर कोई बधाई, कोई गिफ्ट? हाँ, गिफ्ट तो कुछ नहीं सोचा मैंने, बधाई ले लो। कंग्रेचुलेशंस कुलदीप, पहली शादी में जो गलतियां की उसे दूसरे में मत करना। Life has given you a second chance. Enjoy yourself. एक्सक्यूज मी। अंगूठी एक्सचेंज होने की रस्म तो पहले ही हो चुकी है, बधाई भी हो गई, अब विदाई भी हो जाए। ले जाओ अपने होने वाले पति को और जाओ हनीमून पर। बस मुझे और मेरे बच्चों को बख्श दो। शुभ्रा, पति पत्नी के रिश्ते की गरिमा और उनकी अहमियत तुम कभी समझ ही नहीं पाए। शादी किसी से और प्यार किसी से। एक बार रिश्ते को शर्मिंदा कर चुकी हो तो दूसरी बार मत करना। जिसे चाहो पूरी तरीके से चाहना,
दो नाव में पैर रखने की गलती अब मत करना। एक्सीलेंट, वाओ, क्या इमोशंस हैं। अरे कहाँ तुम ये गहने वहने बेचने में लगी हुई हो? राइटर बन जाओ ना। इमोशन से खेलना तो तुम्हें अच्छे से आता है, कभी बच्चों का सहारा लेकर तो कभी गले के इस मंगलसूत्र का। मन तो करता है तोड़ दूं इसे, बिखेर दूं इसके सारे मोती। बाबा, यहां से अपने अपने रूम तक की जर्नी साथ कर लें। शुभ्रा, रुको, तुमसे कुछ बात करनी है। वो सैम का यहाँ पे। तुम यहाँ तमाशा कर रहे हो। सैम ये तमाशा देखेगी और फिर वो इस बात का बतंगड़ बनाएगी। मुझे माफ कर दो कुलदीप, मुझे कोई तमाशा करना ही नहीं और ना ही देखना है। शुभ्रा, When a woman says no, accept it as no. जाने दीजिए उन्हें। यार, आप क्यों हम पति पत्नी के बीच वो बनने की कोशिश कर रहे हैं? वो मैं नहीं, वो आप लाए हैं। अब तू ही बता मधुरा, नौटंकी में कौन किससे कम है? कुलदीप से बढ़कर वो समायरा, और सबसे तेज और चालाक तुम्हारी वो बहन जी। यहाँ शुभ्रा उनकी बहू, कुलवधू, गृहलक्ष्मी, और वहां अपने कंगन वो समायरा को देके। वाह, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं आज ही बात करूंगी बहन जी से। कोई बात नहीं करनी है। अब ये शादी में रखा ही क्या है? मैं तो कहता हूँ शुभ्रा जितनी जल्दी मुक्त हो जाएगी ना कुलदीप के नाम के बोझ से, उतनी जल्दी आगे बढ़ेगी, प्रगति करेगी। हाँ, आज ही मुहूर्त है शुभ्रा के आगे बढ़ने का। वाह, क्या बात कही है आपने। बट आई एम सॉरी, बिना परमिशन आपकी बात सुन रही, पर बात एकदम सच्ची। आपकी बेटी का घर तो टूट गया। बैठो। वैसे कुछ सच कानों को कड़वे लगते हैं, पर दवा तो कड़वी ही होती है ना। आपकी बेटी की शादी बस नाम की शादी रह गई है। अच्छा, तो हम दोनों को तुम कौन सा नया सच कहने आई? घर तोड़ दिया है इसने हमारे बेटी का। अब क्या बात सुननी है इसकी? आप शुभ्रा की आई है ना, एक आई ही मेरी बात समझ सकती है। एक आई अपनी बेटी को कभी दुख में नहीं देख सकती। आपकी बेटी समझदार है, संस्कारी है। तारीफ कर रही हो या इसके पीछे भी तुम्हारी कोई मीठी छुरी छुपी है?
सैम छुपकर कुछ नहीं करती। चोरी भी हुई ना तो सामने होगी। और मीठी, मीठी तो बिल्कुल नहीं। देखिए, जो कहना है जल्दी कहो। कहना नहीं है, शिकायत करनी है आपकी बेटी की। वो जान चुकी है कि कुलदीप मेरा हो चुका है, उसका रिश्ता कुलदीप से टूट चुका है, पर फिर भी वो कुलदीप का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? I mean, वो बच्चों के बहाने क्यों कुलदीप से रिश्ता बनाए रखना चाहती है? कुलदीप को हमने नहीं रोका है, उसे रोका है उसकी बीजी ने। एक तरीका है जिससे कुलदीप चड्ढा दोबारा कभी आपकी जिंदगी में लौट कर नहीं आएगा। कौन सा तरीका? बताती हूँ। इसमें आई को कोऑपरेट करना होगा। मिस्टर चड्ढा, मैंने जो देखा वो आपने भी देखा? हाँ? मैं शॉक्ड हूँ या सरप्राइज्ड या हैप्पी? आज शुभ्रा के साथ एक गुड लुकिंग बंदा बैठा है। वैसे बड़ी जल्दी रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ ली शुभ्रा ने? क्या हो क्या गया तुम्हें आजकल? हाँ? मुझे नहीं, तुम्हारी एक्स वाइफ को हो गया। प्यार, इश्क, लव, आई मीन देखो ना, कितनी हैप्पी लग रही है वो उस नए फैमिली मैन के साथ। टेबल चेंज करें? ब्रेकफास्ट करना है मुझे शांति से। Tables have been changed, मिस्टर चड्ढा। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? तुम जैसा सोच रही हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो डॉक्टर हर्ष है, ऋषि का ट्रीटमेंट कर रहा है। ओके? रिजॉर्ट में ऋषि का ट्रीटमेंट कर रहा है या फिर शुभ्रा का? Let me join them. Hi. हर्ष, right? Right. मिस्टर चड्ढा ने बताया था आपके बारे में। आई एम समायरा। सैम। या आई नो, आप मिस्टर कुलदीप की फ्रेंड हैं। प्लीज कम जॉइन अस। I'm sorry to say, but अगर मैंने ज्वाइन किया ना तो बहुत लोगों की भूख मर जाएगी, है ना शुभ्रा? By the way, congrats. Congrats. Yeah. Welcome to Kuldeep's ex-family. And I'm sure, अब आप आ गए हैं ना, तो ये लोग कुलदीप के पीछे पड़ना बंद कर देंगे। मैम इज एंग्री। ये आंखों से तीर चलाना, ऐसे ही तीर चलाए थे क्या हर्ष पर? वैसे कमाल है ना, मैं करूं तो पाप और तुम करो तो पुण्य। नया अफेयर स्टार्ट करने से पहले डिवोर्स पेपर पर साइन तो कर देती। Not bad, but
नॉट बेटर देन मिस्टर चड्ढा। कोई बात नहीं, ये हार्ट एक्सचेंज सेरेमनी हो गई है, मतलब फैमिली ने अप्रूवल भी दे दिया है, तो रिंग सेरेमनी कब है? हाँ, बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया या फिर बच्चों का बहाना बनाकर तुम बिन बुलाए आई हो तुम? मेहरबानी करके जाओ यहाँ से। पीजी, आपकी संस्कारी बहू आपके पोता पोती के लिए नए पापा ला रही है। बधाई हो आपको। बधाई देनी है ना, तो उन्हें क्यों, सीधे मुझे दीजिए। ये लीजिए। चीयर्स। समायरा जी, आप आई, आपने बधाई दी, हम सबको थोड़ा एंटरटेन भी किया, लेकिन अब ये एंटरटेनमेंट इरिटेशन की कगार पर है। और मैं अपने फैमिली ब्रेकफास्ट को किसी बाहरी की वजह से स्पॉइल नहीं करना चाहता। सो प्लीज बहू, तू क्या है ना, साडे घर च एक बंदे दा इक्को वारी विआह होंदा है। एक बंदे का एक ही बार ब्याह होता है, ओनली वंस। 3 भाषा समझा देता है, और जिसकी शादी होनी थी ना, पुत्र हो गए। अब मेरे बेटे से तेरी शादी सिर्फ सपने में हो सकती है। तू ना एक काम कर, दिन रात सोया कर और यही सपने देखा कर, ठीक है? तुझे भी आराम, सन्नू भी चैन है, वरना बेकार में उछल उछल के लोगों को परेशान करती रहेगी। चलो, सपने में ही सही, पर आपका पुत्र होगा तो मेरा ही ना। सिर्फ सपने में? बड़ा सीना ठोक के कह रही थी मैंने तुझे कंगन दिए, डरा धमका के कंगन लेते ने मेरे। तेरे कंगन किथे ना, वापस कर, वापस कर। लौटाने ही आई हूं पीछे। मैंने पता सीगा यही करना है तूने। अब कहेगी हाँ देखो, ये कंगन खुद किसी और के पास नहीं जाना चाहते। अगर मैं आपकी बहू नहीं बनी तो कोई और भी नहीं बनेगी। डरा धमका के तू मुझसे 2 गहने ले सकती है, मेरा पुत्र नहीं। ठीक से देख मुझे, जब भी तू मेरे बेटे के साथ ब्याह रचाने के लिए जाल बिछाएगी ना, सामने चांदरानी को खड़ा पाएगी। और एक समझदारी की बात समझ ले, पता है, शुभ्रा ने कभी भी कंगन नहीं मांगे, क्योंकि वो कंगन से प्यार नहीं करती, मेरे बेटे से प्यार करती है। सास के कंगन पहन लेने से लड़की अगर किसी की बहू बन जाती तो फिर क्या था? कोई भी लड़की किसी की भी बहू बन जाती। कोई भी लड़की बन सकती है बीजी, पर समायरा कोई भी लड़की नहीं है। मैं जो चाहती हूँ ना, वो करके मानती हूँ। आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए मुझे रोकने की, और मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी आपकी बहू बनने की। हो ही जाए जंग अब। तू ना
अपने 1.25 लाख के फोन में एक रेसिपी ढूंढ, खयाली पुलाव। चांदरानी चड्ढा, रिमेंबर, प्यार और जंग में सब जायज है। आपके पुत्र के साथ प्यार और आपके साथ जंग। जीतूंगी तो अब मैं ही। एक्सक्यूज मी। किस में? किसने बुलाया मुझे? मैम वो जो सर वहां बैठे हैं ना, उन्होंने बुलाया आपको। आओ, इनसे मिलो। शुभ्रा, ये है डॉक्टर उपासना, एंड मैम, शी इज माई वाइफ शुभ्रा। हेलो। प्लीज बैठो ना। हाय। डॉक्टर उपासना जो है, शी इज अ वेरी वेल रिनाउंड चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट। पूरे इंडिया में बच्चों के लिए वर्कशॉप्स कंडक्ट करती है। शी इज वन ऑफ द बेस्ट। ऋषि के बारे में मैंने सब कुछ समझा दिया है। तुम ऋषि के पेपर्स लेकर आ जाओ। आज से ऋषि का ट्रीटमेंट डॉक्टर उपासना करेंगी। क्या हुआ? तुम नहीं चाहती कि ऋषि को बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, जल्दी से ठीक हो जाए? शी इज द बेस्ट। तो अब ऋषि की डॉक्टर उपासना। डॉक्टर उपासना, थैंक यू सो मच। ऋषि के पापा के रिक्वेस्ट पे आप यहाँ आई, मुझसे मिली। पर दरअसल ऋषि की ट्रीटमेंट ऑलरेडी शुरू हो गई है। पुणे के चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट है डॉक्टर हर्ष कुलकर्णी, वही ट्रीट कर रहे हैं। डॉक्टर हर्ष, आई नो हिम। इनफैक्ट हम दोनों यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस के लिए ही आए हैं। मुझे नहीं पता था कि आपके बेटे की ट्रीटमेंट डॉक्टर हर्ष कर रहे हैं। इनफैक्ट ही इज वन ऑफ द बेस्ट। बट स्टिल सीरियसली थैंक यू सो मच। अगर मुझे फ्यूचर में कोई भी जरूरत पड़ी तो मैं आपको कॉल जरूर करूंगी। आप अपना कार्ड दे दें। श्योर। You can have this and I hope कि आपका बेटा जल्दी ठीक हो जाए। You know what? हम सब डॉक्टर्स डॉक्टर हर्ष को जादूगर बुलाते हैं। Really? क्योंकि वो सब बच्चों पे जादू कर देते हैं। So I'll take your leave. जी, बाय। थैंक यू। थैंक यू।